खेल। और हम जीवों के साथ तभी खेल सकते हैं वो कब, जब जीव उसके बताए हुए मार्ग पर चल पड़े। हर व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते, वो उसी के साथ क्रीड़ा कर सकते हैं जिसे वो अपना मानने लगते हैं। जैसे बूढ़ा बाबा बूढ़ी मैया अपने पोते को गोद में लेती है तो उसके साथ बालक ही हो जाती है। कैसे लाड लगाती है, कभी देखना हम दोनों को कैसे खेलते हैं वो अपने पोते के साथ, जरा देखना उस चीज को। क्यों? ये मेरा अपना है। और खुल के खेल वही खेल सकता है व्यक्ति, खुल के वही नाच सकता है, वही मीठा हो सकता है। कहाँ? जब हम किसी को अपना मानते हैं। इसलिए यहाँ बैठकर भी संकोच मत किया करो। क्यों? क्योंकि पूजा 3 तरह की होती है, कायिक, वाचिक और मानसिक। और ये तीनों चीजें भगवान ने दी हैं। कायिक ये शरीर दिया है हमें, वाचिक वाणी दी है हमें, मानसिक मन दिया। तीनों तुम्हारे पास। और यहाँ बैठकर घर में तीनों तरह की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कथा में बैठकर भी तीनों तरह की पूजा कर सकते। और जब तीनों का संगम होगा तो मेरा ठाकुर डुबकियां लगाएगा उसको। जैसे त्रिवेणी के संगम में तुम डुबकियां लगाते हो जाकर के, ऐसे तुम्हारे त्रिवेणी के संगम में मेरा ठाकुर झूम जाएगा। एक बार उतर के देखा करो। सुंदर वृंदावन बिहारी लाल की जय। और तुम यहाँ बैठे बैठे ही उतर सकते हो। कोई ये नहीं कि कोई पौड़ियां। सद्य हृदयवरुत नित्य पृथ्वी शुश्रूषुभित दक्षिणा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तत्क्षणात् मन उसी समय, पल भर में। लेकिन ये स्थिति तभी आ सकती है जब तीसरी अवस्था में चले जाओ। तो प्रेम की 3 अवस्थाएं हो जाती हैं, तदीयता, त्वदीयता और मदीयता। मदीयता अंतिम अवस्था है। ठीक है? बेटा बेटी को तुम अपना मानते हो, जब वहाँ डीजे बजने लगता है, ढोलक बजने लगता है, तो न नाचने वाला पिता भी नाच उठता है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की शादी है ना, क्योंकि तुम उसे अपना मानते हो। यही अवस्था प्रेम की है। जब तुम ठाकुर को अपना मानने लगोगे तो अपने आप उठ करके मन रूप में और नाच। क्योंकि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो लगन लग जाए। यहाँ बैठे बैठे इसे बाहर तो लगते कि नहीं, लेकिन यहाँ तो लगाओ। दत्तचित्त हो जाओ तुम। और नहीं पागल था क्या हमारा भला? आकर के घुस गया रास में। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए। और उसकी पत्नी ने भी लाख बार मना दिया। क्या करो, बेइज्जती करवाओगे क्या? कहा भैया यदि परमात्मा के साथ पास जाने से बेइज्जती होगी तो हो गई। ठीक है ना? पार्वती भी मना कहा ना मने तो तुम्हारी रास में आ गए। रास में आ गए। कहा तू है ना मरवाएगा। वहां केवल गोपियों का प्रवेश होता है। क्या? वहां गोपियों का प्रवेश होता है। फिर मुझे भी ऐसा ही बना। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को। इस राज को मैं हूँ सहेली मेरी। ऐसा बताना ब्रजराज को।
करेंगी हंसी करेंगी ब्रज की नारी ब्रज की नारी मानो बात हमारी रास में आ गए रास में आ गए एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए रास में आ गए। और जब उस भाव से गया और प्रभु ने देखा तो क्या हुआ? देखा मोहन को समझ गए सब बात हो सब बात हो। लेकिन वो तो समझ गए, ये तो नहीं समझ पाया। ये बंजू बेटा बंसी में आ गया गाओ तुम ऐसी बजाई सुध बुध भूले भोलेनाथ हो भोलेनाथ हो। और उस बंसी को सुना तो क्या हुआ? फिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी रास में आ गए रास में आ गए रास में आ गए रास में आ गए। एक दिन वो एक दिन वो भोले भंडारी मैंने तो ना यहाँ 2-4 पत्थर रख के बैठना पड़ा करेगा, जो इधर उधर जाए सभी तो उसको खोपड़े मारे लाइन पे आ जाओ करना पड़ेगा। एक दिन वो भोले भंडारी के सुंदर नारी रास में रास में आ गए। वो योगेश्वर ईश्वर शमशान में रहने वाला जब रास में प्रवेश कर सकता तुम क्यों? भूत प्रेतों के अंदर रहने वाला इतना सुंदर नृत्य करता है, कितना सुंदर कि मेहरबान हो गए हमारे ठाकुर उसके। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए गिरधारी रास में नाचे हैं तो भोले बाबा के साथ, सारी दुनिया को छोड़ दिया उसने। कहा तो इसके साथ यद्यपि पार्वती कह रही है ठाकुर क्या कर रहे हो, क्या पहली पहली बार शर्मा रही है, मत उसके साथ नाच। कहीं नहीं इसी के साथ भोले बाबा तो ऐसे नृत्य में मगन हुए, महाराज साड़ी वाड़ी सब दूर हट गए। ठीक है, मेरा ठाकुर हंसा और कहने लगा भोले बाबा तुमने ऐसे नाटक करने की कोशिश की का, फिर ऐसे नियम लगाते क्यों भाई? तुमने तो नियम लगा दिया कि यहाँ गोपी आ सकती है, यदि गोपी आ सकती है तो हम भी गोपी बनने के लिए तैयार हैं। हमें कुछ नहीं मर्द वर्ग बनना यदि। और एक बात बता, क्यों 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 गोपियों में नहीं राज? क्योंकि स्त्री में पुरुष से 8 गुना भाव ज्यादा होता है। कितना बोलो, सोच लो। तुम लोगों से 8 दिन पहले ठाकुर को प्रकट कर सकती है यदि चाहे तो। क्या इसलिए तो या भगवान का नाम नहीं लिया गया, या माँ का नाम लिया गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। क्या तुम्हें गुरु उतर जाओ। प्रेम बड़ी अनूठी चीज होता है, न दिखने वाले परमात्मा को भी दिखने वाला बना लेता है। ये प्रेम के अंदर ही ताकत है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम शास्त्र है भागवत। कभी सोचो इससे बड़ा प्रेम शास्त्र नहीं कोई भी, ये ध्यान रखना। और प्रेमी तो दुनिया को नचाते होंगे, और ये प्रेम मेरे ठाकुर को नचाता। बताइए कौन सा प्रेम बनाता? बताइए ये प्रेम जो इसके अनुसार चल पड़े तो ठाकुर नाचता उसके पास। तुम्हारे प्रेम के सामने तो दुनिया नाचती होगी भैया, औरत और स्त्री नाचते होंगे, हाँ मर्द नाचते होंगे, लेकिन इसकी बात मान लो तो मेरा ठाकुर नाचे।
उसके बाद सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार है। और फिर युगल गीत है। युगल गीत माने यहां से जब उठो तो जोड़ा बना करके गा करके देखना, जो यहां से गाया जाए। आओ ना करें, कथा में ये सुनाया था आज। चल 10 मिनट के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही, 2 मिनट के लिए सही, आओ ना। उल्टी सीधी बातें करने से अच्छा है 2 घड़ी गाओ ना, बड़ा अच्छा है। और भी तो बक बक करते हो दुनियादारी। देवऋषि नारद ने आकर के भड़का दिया कंस, क्योंकि देवऋषि नारद ने सोचा भैया अब पाप का घड़ा बहुत भर चुका है इसका, अब इसको खत्म ही कर डाला। इसलिए देवऋषि नारद ने आकर के भड़काया कंस को, अरे ओ कंस क्या कर रहा हो, क्या कर रहा हो, हाँ क्या करवाना चाहते थे, कब मारोगे उसको, किसको, कृष्ण को। क्यों? क्योंकि वही वसुदेव की 8वीं संतान है, जो आकाशवाणी में कहा तेरी मौत है। इसलिए या तो उसको मार डाल, नहीं तो वो जवान हो जाएगा, 10-11 साल का है, जवान हो जाएगा तेरे को मार डालेगा वो। ठाकुर जी कैसे करूं फिर, और कैसे बुलाऊं? का बुलाने का एक उपाय है, मैं बता दूंगा तुझे। क्या? मैं बता दूंगा तुझे। क्या बताओ तो सही। कि शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि पर धनुष यज्ञ का मेला लगे, धनुष को बाहर निकाले। देखिए संत भगवान के अनुसार ही काम करता है, या ये कहिए भगवान संत के अनुसार ही काम करता है। कंस की जान छुपी है धनुष में। जब तक धनुष टूटेगा नहीं, जब तक धनुष टूटेगा नहीं, कंस नहीं मरेगा। इसलिए पहला काम आकर के देवऋषि ने यही कराया है कि धनुष को बाहर निकालो। धनुष यज्ञ का मेला रख, शिवरात्रि आ रही है, और धनुष यज्ञ का तो एक बहाना होगा, कृष्ण को बुला करके मार डालना उसको। मेरा कहने के साथ और इस करके से करेंगे पहले बाबा जब जब ये क्या कह के आए, कृष्ण को बुला करके बोल, उसके चाचा सब जानता है क्या बोल गया है। अक्रूर उसको बुलवाने का पूरा रास्ता तैयार करके आया, नक्शा बना के आया, इधर से नक्शा बनाकर उसी के चले गए। तो बिल्कुल चाचा अक्रूर वृंदावन पहुंचे, और महाराज इतना जाकर के ध्यान हो गया, और इधर ठाकुर बंसी बजा रहा था। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा, उधर वो बंसी बजा रहा, किसी ने अक्रूर जी आपको एक बार वृंदावन मेरे ठाकुर ने कहा, ठाकुर जी को बाबा करके कृष्ण को दुनिया तो मेरी बंसी के सामने नृत्य करती आकर के नाचती गाती, कहा मित्र से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। रोते रोते कहते हाँ तुझे क्या ठेका पड़ेगा, बंसी बजा, मेरा पूछ रहा है बजा अपनी बंसी, हम रोए थे यहाँ से, तुझे मतलब नहीं छुपा क्या बात है, क्या तुम बंसी बजाने आए हो? बुलाने का तो बहाना है कि कुछ और काम करना। क्या लिखा है आपने गीता में, पवित्राणाय साधूनां राजन धर्म संस्थापनार्थाय तो बहुत बड़े बड़े बनाता है, लेकिन होता तो वही है जो ईश्वर चाहता है। पता नहीं तू उसको मारेगा कि वो तेरे को मारेगा। महाराज इतनी कहते ही कंस ने नंगी तलवार निकाल और कहा अक्रूर जी आप भाषणबाजी करने के लिए नहीं बुलाया मैंने, तुझे जाना या नहीं जाना बोल। महाराज डर गया, डर के आगे भूत नाच। और या तो डर में कोई काम होता है या लोग में कोई काम होता है। ये तो आप देख लो रामायण में, रावण जाता है मारीच के पास, और जो ही मारीच रावण को देखता है एकदम खड़ा होता है, आइए आइए भांजी कैसे आप बनोगे, मुझे बुला लिया हो तो आपने आने का कष्ट क्यों किया? कि नहीं मामा जी आज कुछ ऐसा ही काम हो गया, मुझे आना पड़ेगा। कहिए भांजी क्या बात है?